तक के ब्लॉग में आपने देखा कि हम कालिका मंदिर कथा सुनने आ गए थे और ब्यास जी ने अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई थी। अब आगे देखिए। ऊपर छत में जब चादर सुखाने के लिए रखी होगी और वो उड़ गई, उड़ करके नीचे गिर रही है, तो ध्यान वही चला गया। तो अंत में क्या कहता है चादर कि भैया वो नीचे चादर गिर गई होगी, उसको ले आना। और प्राण जो है व्यापारी के निकल गए। तो अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए, ये बड़ा कठिन कार्य है। जब तक हमारा अभ्यास नहीं है भगवान का नाम लेने का, तब तक भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अब तो यह जो कथा हम चल रही थी कि देवराज इंद्र जो है सरोवर के पास में, सरोवर के भीतर रुके हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति जब देवराज इंद्र के पास में पहुंचे हैं तो गुरु ने जब इंद्र का आवाहन किया, इंद्र बाहर आए हैं, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव आप ही अब मेरे, जैसे छाप के साथ में पुण्य भी नहीं टिकता है। गुरु जी कह रहे हैं कि तुमने जो ब्राह्मण की हत्या करी उससे तुम्हारा 100 अश्वमेध यज्ञ का जो फल था, ब्रह्म हत्या भी सम्मुख आ गई। कहा कि मैं अभी इंद्र को घेरती हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा रो या जो ब्रह्म हत्या है, देवगुरु ने कहा कि भैया इस ब्रह्म हत्या का भोग तो करना पड़ेगा, चाहे वो इंद्र करे, चाहे इस हत्या का भोग कोई और करे, और बांट ले। तो इस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। प्रभु हे देवताओं, मैं तो जितने मेरे पास पापी आते हैं, पापी कामी क्रोधी, सब जो है मेरे मुझ में स्नान करते हैं, मैं तो सबको पवित्र करने वाला हूँ। सब स्नान करते हैं, शौच करते हैं, आचमन करते हैं, और मैं उन सबको शुद्ध करता हूँ। तो फिर मैं इस पाप को कैसे वहन करूँगा जब मैं ही पापी हो जाऊँगा। मनुष्य कोई भी पाप करे तो क्या करता है, जल से स्नान करता है, और स्नान करके क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर मैं ही पापी हो गया तो फिर इन संसार के जीवों का क्या होगा। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो है स्वयं ही शुद्ध हो जाओगे। नदियों में आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर नदियों में झाग बन जाता है, आपने देखा है ना। तो जहां पर झाग बनता है, ये वही जो तीसरा भाग पाप का है। तो देवताओं ने कहा कि तुम झाग के द्वारा स्वयं ही शुद्ध हो जाओगे, और तुम्हें वरदान देते हैं कि झाग के अतिरिक्त जो पानी, जो जल होगा वो शुद्ध माना जाएगा। मुझको अपना देना, मुझको अपना देना, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना।
और ज्ञान है। तो इंद्र को समझा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कि ये कोई सामान्य वृतासुर नहीं है, इसको मारने के लिए तो तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो इंद्र ने पूछा कि भगवान गुरुदेव, आपने मुझे प्रदोष का यह जो व्रत है किस प्रकार से मुझे करना है, संपूर्ण विधि जो है ये बृहस्पति देवता के द्वारा बताई गई है कि कार्तिक मास में जो किस प्रकार से त्रयोदशी जब शनिवार प्राप्त हो उसमें सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी है। मूर्ति कैसी हो कि बैल के ऊपर, नंदीश्वर के ऊपर बैठे हुए भगवान अर्धनारीश्वर हों, भगवान शंकर भी हों और माता पार्वती भी उस मूर्ति में हों, और उस मूर्ति का बड़े प्रेम भाव से जो है पूजन करना है। और पूजन करके रात्रि काल में भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। इस प्रकार से आज जब गुरु ने बताया और देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, और भगवान को जब प्रसन्न कर लिया, भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया, अब तो युद्ध क्षेत्र में आए हैं। और युद्ध क्षेत्र में आते हैं, आज भगवान शंकर के प्रभाव से कोई भी दैत्य जो है देवराज इंद्र के सम्मुख नहीं टिक पा रहा है। युद्ध क्षेत्र में अनेक जो दैत्य आते हैं और सबका देवराज इंद्र क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। वृतासुर ने किया तो कहते कि देवराज इंद्र भूमि पर गिर पड़े और हाथ से वज्र छूट गया। कितना बलवान यह वृतासुर रहा होगा कि एक मुष्टिक के प्रहार से देवराज इंद्र गिर पड़े, वज्र हाथ से छूट गया। पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमकर भ्राता, सखा सुमति सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा, पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। और क्या, दोनों हाथों की तालियों के साथ, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मिलके, हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और मैं जा रहा हूँ घर को, प्रसाद रख दिया थैली में।
और ऊपर हार्ट की माँ कालिका मैया वाला भजन लग रखा है। और मैं आ गया हूँ पहाड़ी रेगिस्तान में, रेगिस्तानी लगाओ, रेती रेत। तो सब आपको घर जाके मिलता हूँ फिर। तो कस लागो आपको को ये ब्लॉग कमेंट कर जरूर बताया, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलूल ऐसी कोई आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।